भारत 17 साल बाद एक बार फिर से टी20 का वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। फाइनल के इस कांटे के मैच में भारतीय धुरंधरों ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से मात दी। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और विराट कोहली ने सही समय पर फॉर्म में आकर 76 शानदार रन बनाए और मैन ऑफ द मैच रहे। अक्षर पटेल ने भी 47 रनों का योगदान दिया और 20 ओवर में टीम इंडिया ने 176 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका को शुरुआती झटके लगे, लेकिन क्विंटन डिकॉक ने संभल करके बल्लेबाजी की और क्लासन ने धुआंधार शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। लेकिन आखिरकार जोकर का खिताब एक बार फिर से उन्हें मिला जब बुमराह और पंड्या की शानदार गेंदबाजी ने उनके छक्के छुड़ा दिए। बुमराह मैन ऑफ द सीरीज रहे। कोहली ने कहा कि ये उनका आखिरी टी20 वर्ल्ड कप है। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपने संन्यास का ऐलान कर दिया। जीत की इस बड़ी खबर के आते ही देश भर में लोग खुशी से झूम उठे, जश्न मनाते हुए नजर आए और इसमें लगातार अलग अलग जगहों से भारतीय टीम को जीत की बधाई भी मिलनी शुरू हुई। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से और भारत के अंदर भी सभी हलकों से भारतीय टीम को बधाई दी गई और जीत को लेकर के जश्न मनाया गया। और इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अशोक मल्होत्रा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ रतिंदर सर जुड़ चुके हैं और हमारे साथ 2 खास मेहमान फिलहाल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन सबसे पहले मैं एक सवाल यहाँ आपसे करना चाह रहा हूँ रतिंदर सर, एक चीज़ थोड़ा सा, क्योंकि कल का ये मैच बड़ा दिलचस्प रहा। एक बार को तो लगा कि शायद बाजी हाथ से निकल गई, लेकिन पूरा मैच जो है हमारे गेंदबाजों ने फिर से वापस अपने हाथों में ले लिया। कल के इस मैच को लेकर के सबसे पहले आपका क्या कहना है? देखिए शुभेंदु, बहुत बड़ी जीत है। वर्ल्ड कप जीतना अपने आप में मिसाल है और भारतीय टीम ने ये करके दिखाया है। देखिए, ये जीत बहुत खास है, आने वाले कई साल याद रखी जाएगी और ये उम्मीद रखी भी जा रही थी। लेकिन हमें मानना होगा कि एक समय ऐसा आ गया था जब क्लासन अपना धावा बोल रहे थे कि मैच खत्म हो जाएगा और साउथ अफ्रीका जीत जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमने हार के जबड़े से जीत को निकाला है। जब हार्दिक पांड्या ने क्लासन को आउट किया तब ये गेम बदली, लेकिन उससे पहले ऐसा लग रहा था कि कंधे गिर रहे हैं, भारतीय टीम को लग रहा है शायद ये बाजी हमारी तरफ नहीं आएगी। तो यही क्रिकेट है, क्रिकेट कभी भी बदल सकती है। तो वहां पे साउथ अफ्रीका थोड़ा ढीला हुआ और भारतीय टीम ज्यादा तकड़ी हो गई। जो बॉलिंग बुमराह ने की, वो ओवर ना आने वाले मुझे लगता है बहुत बहुत साल याद रखा जाएगा, क्योंकि बुमराह की बॉलिंग इस वर्ल्ड कप का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक एसेट था भारतीय टीम के लिए और वहां से हमने बड़ी बड़ी टीमों को मात दी है। तो जी हाँ, आई थिंक दिस इज सिंपली अमेजिंग, बहुत बड़ी जीत है। और भारतीय क्रिकेट के लिए मैं बीसीसीआई को मुबारकबाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लड़कों को दिया और आज वो जीत में बदल के सामने आया है। शौकीबाजी शो पे हैं, हमने शोज बहुत देर से कर रहे हैं और शौकीबाजी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसे आपने कहा था भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की और मैच जीता है, तो आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक रही है। अशोक सर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो रितिंदर ने कहा तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक समय लग रहा जब 30 बॉल में 30 रन बनाने थे, 6 विकेट हाथ में थे, ऐसा लग रहा था कि गेम सेट एंड मैच टू दक्षिण अफ्रीका। लेकिन एक बार फिर उन्होंने चोकर्स के टैग को सही साबित किया है, जीत के जबड़ों से हार को निकाला है। जैसे रितिंदर ने कहा कि हमने हार के जबड़ों से जीत को निकाला है, तो उन्होंने जीत के जबड़ों से हार को निकाला। अगर क्लासन एक आधा ओवर और खेल जाते तो खेल का रुख और हो सकता है, लेकिन जो दाद देनी हुई कप्तान की, कप्तान एक बार भी विचलित नहीं हुए, कप्तान एक बार भी टेंशन में नहीं है और बड़े शांति प्रिय तरीके से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, जिस तरह उन्होंने लगातार गेंदबाजी में बदलाव किया। गेंदबाज उस कसौटी पर जरूर खड़े उतरे हैं, लेकिन एक बात तय है कि गेंदबाजों को जिस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया है, बुमराह के 2 ओवर जो रखे थे उन्होंने करवाए, अर्शदीप से 19वां ओवर कराया और फिर तुरुप का हार्दिक पांड्या, जिन्होंने मिलर और क्लासन दोनों को आउट किया। और जितनी भी उन पर आलोचना हो रही थी आईपीएल के दौरान, उन सब अपने आलोचकों का उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। अच्छा अशोक सर, इसमें जैसे ही शुरुआत हुई भारतीय टीम ने बल्लेबाजी, आपको लगता था कि सही निर्णय था उस वक्त पहले बल्लेबाजी करना ही सही था? बिल्कुल, क्योंकि शुभेंदु, ये प्रेशर गेम है और जब प्रेशर में होता है आप रन बोर्ड पे लगाइए, प्रेशर और बढ़ाइए, यही था। और दोनों ही टीमों के कप्तानों ने कहा कि हम पहले बल्लेबाजी करना चाहते हैं और बिल्कुल सही निर्णय था। और ये जरूर है कि क्लासन ने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की, खासकर हमारे स्पिनर्स के खिलाफ। अगर मैं कहूं कि स्पिनर्स को धो डाला,
तो गलत नहीं होगा और उसके लिए वो जाने भी जाते। लेकिन उनके बाद गेंद लंबी थी, ये भारतीय टीम को मालूम था, एक विकेट की जरूरत थी और जैसे ही क्लासन आउट हुए खेल का रुख पलट गया, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई दक्षिण अफ्रीकी की। अच्छा, कुछ खिलाड़ियों को लेकर के भी जिक्र कर लेते हैं रविंदर सर। जैसे हम स्काई का जिक्र कर रहे थे, कुछ लोगों की तरफ से और फैंस की तरफ से भी बड़े कहा गया कि स्काई तो इस बार ही कुछ किया, बहुत सारी उम्मीदें हैं, आने वाला फ्यूचर है ना, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं। तो आपको लग रहा है कि इस मैच के अंदर, इस पूरी सीरीज के अंदर कुछ ऐसे खिलाड़ी जो आगे भविष्य के अंदर उनकी बड़ी तस्वीर दिखाई देती है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए शुभेंदु, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आने वाले बहुत साल भारत के लिए खेलेंगे, उनकी नुमाइंदगी करेंगे, क्योंकि देखिए इसका कारण है कि ये मैच विनर हैं। अगर आप सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं, ऋषभ पंत की बात करते हैं, हार्दिक पांड्या ने जिस तरह बॉलिंग की है, जैसे शोकीबाजी ने कहा, उन्होंने कैसे अपने आलोचकों को शांत कर दिया है। अब कोई नहीं बोलेगा कि हार्दिक पांड्या क्या हैं, कैसे हैं, क्योंकि ऐसे ओवर डालना इतने प्रेशर में आपकी मैच्योरिटी को बयान करता है। आसान नहीं होता है, क्योंकि इतने प्रेशर में आपके हाथ भी कांपते हैं, लेकिन ऐसे आके अपना संयम बना के रखना, ऐसी बॉलिंग करना, क्लासन को शरीर से दूर रखा, धीमी गति का गेंद किया, क्योंकि वहां पे एक हिट, एक छक्का और लग जाता तो मैच खत्म था। साउथ अफ्रीका ये मैच ले जाती, वर्ल्ड कप ले जाती। लेकिन भारतीय टीम ने अपना जो अपा बना के रखा, अंतिम क्षण तक लड़े, बुमराह ने कमाल का ओवर डाला और वहां से पूरा मैच बदल गया। कुलदीप यादव को आपको श्रेय देना होगा। कल का मैच उनका देखिए थोड़ा ढीला रहा, स्पिनर्स की कमर तोड़ी साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों ने, क्योंकि क्लासन एक अजूबा बल्लेबाजी कर गए हैं, लेकिन स्पिनर्स ने हमें फाइनल तक पहुंचाया है। तो जी हाँ, उनको श्रेय देना होगा। और विराट कोहली जी, क्या कहने, जरूरत थी, और आई एम श्योर विराट कोहली बहुत खुश होंगे, क्योंकि कल उनके बल्ले से रन आना बहुत जरूरी था। उन्होंने पारी को संभाल के रखा और 50 के बाद जो अगले उन्होंने 20-30 रन बनाए, वहां से गेम बदली। और क्योंकि फैंस की तरफ से भी बार बार यही कहा जा रहा था कि भाई विराट कोहली कम से कम आखिरी जो मैच है इस फाइनल के अंदर कम से कम बहुत अच्छी प्रदर्शन की उनसे उम्मीद थी, और वो उस उम्मीद पर वो खरा भी उतरे हैं। लेकिन अशोक सर, एक चीज़ और भी है। शुरुआत में कहा जा रहा था और ये का बड़ा ट्रेंड भी कर रहा था कि जो बड़े बल्लेबाज हैं, जो बड़े जिनके नाम हैं, कम से कम उनका चलना बहुत ज्यादा बनता है, बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। देखिए विराट खिलाड़ी, हम बार बार इस बात की चर्चा कर रहे थे कि विराट से आलोचना जरूर हो रही थी कि 7 मैच में 75 रन बनाए हैं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ही इज अ बिग मैच प्लेयर। उनको बड़े मैच में रन बनाना आता है, जैसे जैसे मैच बड़ा होता है उनको रन बनाता है। और उनके लिए जो अच्छी बात यह हो गई कि रोहित जल्दी आउट हो गए, तो उसके बाद फिर वो अपने अंदाज से खेलने लगे, अपनी शैली से। उससे पहले वो रोहित के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आक्रामक अंदाज से खेल रहे थे और अपना विकेट गंवा रहे थे। जैसे ही रोहित आउट हुए, उनका गेम प्लान बदल गया, उनकी रणनीति बदल गई, और उसके बाद फिर उनको मालूम था कि अब मेरे को 20 ओवर खेलना है। और हम इसी बात की लगातार चर्चा कर रहे थे कि विराट अगर 20 ओवर खेलते तो खेल का रुख दूसरा हो सकता है, और कल उन्होंने वो करके दिखाया, क्योंकि विराट खिलाड़ी हैं, मौके पे चौका लगाना आता। मौके पे चौका लगा दिया। और इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान देवशीष दत्ता जी, वरिष्ठ खेल पत्रकार, भी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवशीष सर, बहुत स्वागत है आपका। आप कल के इस बड़ी जीत को लेकर के, जिसको लेकर के पूरे देश भर के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जश्न है, कि सबसे पहले क्या कहना है आपको? अच्छा लग रहा है, और हम लोग के एनडीटीवी का ये प्रोग्राम में जो डिस्कशन किया था, वही चर्चा जारी है अभी भी, क्योंकि अशोक बाजी ने बोले थे 3-4 दिन से कि विराट को अपने ढंग से, अपने स्टाइल से बैटिंग करने दो। तो सही बोला आज सुबह भी, द मोमेंट रोहित ने आउट हो गया, उसका बाद सारा जिम्मेदारी अपना कंधे पर लेके विराट कोहली जैसे बैटिंग किया है। दैट्स द ओनली वे टू बैक फॉर हिम। अभी देखिए, वो धुआंधार बल्लेबाज है, लेकिन टेक्निकली साउंड बैट्समैन को अगर आप बोलेंगे पहला बॉल से आप लगाने चालू करो, ये ठीक नहीं था। देखिए अभी जीत गया, अभी किसी को क्रिटिसिज्म हम लोग नहीं कर रहे हैं, बट जो हुआ है उसको मानना पड़ेगा। यानी कि इसमें क्योंकि एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट भी कहा है कि बहुत स्थिर होकर के विराट कोहली ने खेला। ऐसा नहीं कि किसी तरीके का दबाव उनके ऊपर था, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर के जो उन्होंने अनाउंस किया, जो उन्होंने संदेश दिया इस जीत के जश्न के बीच में, वो संदेश, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हमारे साथ सभी खास मेहमान लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और 2024 टी20 विश्व कप के रोमांचक फाइनल में भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 7 रनों से विजयी हुआ और अपना दूसरा टी20 विश्व कप खिताब जीता। लेकिन शो के स्टार कोई और नहीं बल्कि विराट कोहली थे, जिन्होंने 59 गेंदों पर 76 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। हालांकि इसके बाद जो एक संदेश उन्होंने दिया, टी20 को उन्होंने अलविदा कहा। अपने जीवन में इस खिताब के लिए बहुत बेताब था, ये रोहित ने कहा। दरअसल रोहित शर्मा ने टी20 क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया और जैसे ही ये बड़ी जीत मिलती है उसके तुरंत बाद ही रोहित शर्मा ने टी20 क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। टी20 को अलविदा कहने का इससे बेहतर समय नहीं है, ये रोहित शर्मा ने कहा। अपने जीवन में इस खिताब के लिए बहुत बेताब था, ये भी रोहित शर्मा ने इस दौरान कहा। तो यानी कि इस जीत को लेकर के सभी के मन में एक उम्मीद थी। जिस जीत को उन्होंने चखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ जैसे ही ये जीत मिलती है उसके तुरंत बाद ही बाकायदा रोहित शर्मा की तरफ से टी20 क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया जाता है। हालांकि इसको लेकर के अब फैंस में थोड़ी सी निराशा भी है। बहुत सारे फैंस ये चाहते भी थे कि भारतीय टीम की इस जर्सी के अंदर, इस ड्रेस के अंदर दोनों खिलाड़ियों को वो देख पाएँ, रोहित शर्मा को देख पाएँ, विराट कोहली को देख पाएँ। लेकिन रोहित शर्मा ने इस दौरान क्या कहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। Whenever you feel inside what is right, I try and do that. That has been my nature also when I captain the team. What I feel inside is what I want to do. तो इतना आगे का या पीछे का मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि उस वर्ल्ड कप के बाद ये वर्ल्ड कप खेलता या नहीं खेलता। ऐसा इतना आगे का मैं नहीं सोचता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि टी20 रिटायर करूँगा मैं, बट सिचुएशन ऐसा आ गया। I thought it is the perfect situation for me and nothing better than winning the cup and saying goodbye. हाँ, 100%. रोहित शर्मा के साथ साथ विराट कोहली ने भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। विराट ने कहा कि अब अगली पीढ़ी को कमान संभालने का समय आ चुका है। उन्होंने कहा कि मेरा आखिरी टी20 विश्व कप था, ये बिल्कुल वही है जो हम हासिल करना चाहते थे। अगली पीढ़ी के लिए टी20 खेल को आगे ले जाने का अब समय आ चुका है। हमारे लिए ये एक लंबा इंतजार रहा है, एक आईसीसी टूर्नामेंट जीतने का इंतजार। आप रोहित जैसे किसी व्यक्ति को देखें, उसने 9 टी20 विश्व कप खेले और ये मेरा छठा है, इसका हकदार है। और हालांकि उन्होंने कहा कि अब आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको कमान संभालने की ज़रूरत है, अब वक्त आ चुका है। तो यानी कि ये विराट कोहली की तरफ से कहा गया। रोहित शर्मा ने भी ये साफ कर दिया, संन्यास लिया है। और इस पर जरा बात करने की कोशिश करते हैं। 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, जरा जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। मैं इस पर जरा एक एक करके सभी से रिएक्शन ले लेता हूं। मैं इसमें सर अशोक जी, सबसे पहले मैं आपसे ही इस पर जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो बड़ा फैसला है, एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ फैंस को एक बड़ा झटका, चाहे रोहित शर्मा की बात कर लीजिए या विराट कोहली, फैंस तो क्योंकि यही चाहते थे कि अभी थोड़ा और तो समय देखें उनको। देखिए, फैंस हमारे जब अच्छा करते हैं तो वाह वाह करते हैं, और जैसे एक थोड़ा सा खराब हो जाता है तो फिर आ करने लग जाते हैं, तो आलोचना शुरू हो जाती है। लेकिन एक बात मैं यही कहूंगा कि इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। और मैंने बड़े दिनों के बाद भारतीय खिलाड़ियों को देखा है जो समय रहते चले गए। जब लोग पूछ रहे हैं कि क्यों जा रहे हैं, ये नहीं कि क्यों नहीं जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया फैसला लिया। अगर रोहित की बात करें, वर्ल्ड कप जीता और इमीडिएटली रिटायरमेंट अनाउंस किए, वो बहुत बेहतर है। केवल टी20, अभी वनडे और टेस्ट की रिटायरमेंट नहीं है उनकी, लेकिन टी20 से कि युवा पीढ़ी, और अभी तक युवा पीढ़ी जो विराट और रोहित के पीछे छुपी हुई थी, अब उनको सामने आना पड़ेगा, अब उनको आलोचना झेलनी पड़ेगी, अब अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो अभी तक उन दोनों के दिग्गजों के पीछे आप छुप कर खेल रहे थे, गुरीला वॉरफेयर चल रही थी, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, इसको खिलाना चाहिए। अब खेलने का वक्त आ गया, अब खेलिए और करके दिखाइए। और टी20 का फॉर्मेट भी बड़ा अलग है ना। इसमें मैं रतिंदर सर, इसमें क्योंकि दोनों बड़े खिलाड़ी और जो एक ढाल की तरह खड़े रहते हैं, एक की कप्तानी और दूसरा ऐसा प्लेयर जो कि अब तो जम करके खेलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एग्रेसिव खेलना है, बहुत ताबड़तोड़ खेलना है, बहुत सद करके खेलना है। तो ये दोनों प्लेयर्स अगर नहीं है तो थोड़ा सा कमी, लेकिन आने वाली पीढ़ी को एक जरूर मौका। जी हाँ शुभेंदु, बिल्कुल। देखिए, एक्सपीरियंस आदमी की तीसरी आंख होता है। तो एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है ऊपर तो फर्क तो पड़ता है। भारतीय टीम को थोड़ा सा जूझना पड़ेगा, 2 बड़े प्लेयरों को अब बनाना पड़ेगा, जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा रहे हैं टी20 क्रिकेट में, और हमारे पास विकल्प हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं।
लेकिन जी हाँ, जो कंट्रीब्यूशन विराट और रोहित ने T20 क्रिकेट में दी है, हमें आई थिंक वो बहुमूल्य है, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो आने वाली पीढ़ी, जरूर आने वाले बच्चे T20 क्रिकेट की हम बात करें, विराट कोहली और रोहित शर्मा बनना चाहेंगे। और जैसे अभी शोकीबाजी ने कहा, देखिए रिटायरमेंट का एक समय होता है एंड दे आर गोइंग ऑन हाई, इससे बेहतर समय क्या होगा। तो देश और मैं खुद, शोकीबाज, सब हम लोग इन दोनों की कंट्रीब्यूशन को सलाम करते हैं। और कभी भुलाया नहीं जा सकता जो अनुभव रहा है, जो उनका योगदान रहा है टीम को लेकर के। मैं इसमें देवाशीष सर एक चीज़, जो संदेश दिया विराट कोहली ने कि अब नई पीढ़ी का समय है, तो नई पीढ़ी क्या उस लेगेसी को संभालने के लिए एक बड़ा बर्डन तो नहीं हो जाएगा एकदम से? एक समय विराट और रोहित भी नया पीढ़ी थे, लेकिन खेलते खेलते अनुभवी प्लेयर बन गए हैं, तो ये तो मानना पड़ेगा। देखिए, विराट कोहली को खेलने के लिए तैयारी नहीं था 13 महीने पहले। बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट किया था रोहित शर्मा को, या तुमको और एक मौका दिया जाएगा कप जीतने के लिए, और उसी का साथ विराट कोहली से बात किया करके उसको तैयारी किया ये टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो अभी तो चला जाने का बात ही था, अनाउंसमेंट हो गया है फाइनली, बट आई एम सरप्राइज रोहित ने इतना जल्दी छोड़ दिया, क्योंकि रोहित को और 2 साल T20 ही कुड हैव प्लेड, बिकॉज रोहित, कैप्टन रोहित विल बी मिसिंग। अभी टाइम लगेगा नया कप्तान बनने के लिए। पिछले जो कप्तान और कोच जोड़ी थे वो तो सत्यानाश करके चला गया। तो अभी रोहित शर्मा ने तो वो सबको इकट्ठा करके लेके आगे बढ़ रहे थे। तो इसी के लिए आई थिंक कैप्टन रोहित शर्मा विल डेफिनेटली बी मिसिंग। इसमें देवाशीष सर एक जरा जल्दी से मैं इस पर एक और जवाब आपसे ले लेता हूं कि कोई किसी की जगह तो लेता नहीं है और कोई किसी की जगह भर नहीं सकता, लेकिन फिर भी इन 2 बड़े खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट अगर किसी नए चेहरे के तौर पर देखें तो कौन आपको नजर आता है? देखिए, यशस्वी जायसवाल आपको पास है, वहाँ केएल राहुल तो बैठे हैं, लेकिन कप्तानी मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव को दिया जाएगा फॉर T20। और प्लेयर है, बहुत प्लेयर है, जो रितिंदर ने बोला है, जो अशोक पाजी भी ने बोला है। देखिए, किसी के लिए कोई काम नहीं रुकता है। हाँ, फॉर द टाइम बीइंग लगता है यार ऐसा बल्लेबाज कहाँ से आएगा, आ जाएगा, डोंट वरी। हमारा जो बीसीसीआई का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर से ही इतना बड़ा प्लेयर आ रहे हैं। ये भी आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आई एम कॉन्फिडेंट इंडिया विल डू वेल। ठीक है, बहुत अच्छा करेगी टीम इंडिया और बहुत सारी शुभकामनाएं भी टीम इंडिया को। बहुत शुक्रिया, तीनों खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, अपना कीमती समय दिया। और ये एक लंबे इंतजार के बाद एक बड़ी जीत है जो कि भारतीय टीम को मिलती हुई दिखाई दी है, और इस जीत का जश्न जो है वो देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए NDTV इंडिया के साथ।